रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जुम्मा नून लीग पर बहुत भारी है। पहले वाले जुम्मे भी तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी करते ही रहे, लेकिन आज के जुम्मे ने इनके रंगोठे खड़े कर दिए हैं और इनकी जो बची कच्ची उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। क्योंकि ये जो कुछ सोच कर आए थे या जिस तरह इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था या जिस तरह मरियम गरज गरज कर एक अटैक कर रही थी इमरान खान पर, तो आज शायद उसके तो पसीने नहीं खत्म हो रहे होंगे, उसके पांव के नीचे से तो जमीन निकल गई है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए जिन्होंने नून लीग की बची कच्ची उम्मीदों को भी यानी कि डुबो के रख दिया, पानी फेर कर रख दिया उसकी बची कच्ची उम्मीदों पर भी। पहले ही उनको पता तो सबको था, लेकिन उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया था कि पुलिस की वजह से या इस तरह दहशतगर्दी, पुलिस गर्दी या इस तरह करके तो वो अपने लिए एक माहौल बना लेंगे। लेकिन अवाम का जो आगे से उनको रिस्पांस आ रहा था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। किराए के लोग वो भी नहीं आ रहे थे, यानी कि इन जलसों में जो लोग जा रहे थे बाहर निकल के वो इमरान खान के नारे लगा रहे थे। हर जगह पर इनका यही हो रहा था। तो इनके लिए मुश्किलात तो पहले ही थी। जैसे देखें कि नवाज शरीफ मनसेरा जलसा करने गया, इस जगह पर इसने ये चौथी बार एयरपोर्ट का ऐलान किया है। पहले भी ये हर बार इस जगह पर आता था तो एयरपोर्ट का ऐलान कर देता था। हमें समझ नहीं आती, हमारा तो लगभग उसी एरिया से है। मनसेरे में इतनी जगह कहां पर है जहां पर ये चौथा एयरपोर्ट बन रहा है? जो नवाज शरीफ पहले 3 बना चुका है, अब ये चौथा बना रहा है। यानी कि पागल हो गए हैं ये लोग। और मरियम के लिए तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा यानी कि एक किस्म का झटके वाला दिन था, जब सुप्रीम कोर्ट से जो तहरीक इंसाफ के लोग थे जिनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था उनको वापस लाया गया। उसके बाद नून लीग की बची कच्ची उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, सनम जावेद और परवेज इलाही, आप यकीन करो कि ये मौत बनकर इनके ऊपर गिरे हैं। क्योंकि मरियम के दो एक प्रोग्राम थे, या तो वजीर आजम की कुर्सी और या वजीर आला पंजाब की कुर्सी। और अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि हमें अगर आप दूसरे सूबों का नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं, हमें पंजाब और वफाक दे दो। आप सोचो कि इलेक्शन में इनके साथ कोई है नहीं, कोई कारकुन नहीं है, कोई और आदमी नहीं है, और मांग ये रहे हैं कि पंजाब यानी कि 12 करोड़ की आबादी का सूबा और वफाक। एस्टेब्लिशमेंट भी इनके हाथों से पागल हो चुकी है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब इनका क्या करें। अब हम गले में ये तोक तो डाल चुके हैं, अब इसको बजाएंगे कैसे? ये सारा प्रोग्राम इनका जो है अब एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ से बाहर होता जा रहा है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हर तरीका कर लिया, लेकिन ना तो वो तरीके इंसाफ को खत्म कर सकी और न ही अवाम को उसके बरखिलाफ कर सकी। आप जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, आप देखते जाओ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो रहा है, मजीद इजाफा हो रहा है, मजीद इजाफा हो रहा है। और अब तो इमरान खान ने जो उसके टिकट होल्डर थे उनको वार्निंग दे दी है कि संडे को आपने बाहर निकलना है और रैलियां निकालनी है, इलेक्शन कैंपेन करनी है, और जो नहीं करेगा उससे टिकट ले लिया जाएगा। ये चीज बम बनकर हमारे ताकतवरों में भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी और खास करके नून लीग के ऊपर गिरी है ये चीज। क्योंकि इस वक्त ऐसा नाजुक मोड़ है कि जिस वक्त इमरान खान ने जेल में बैठकर ये बम इनके ऊपर फाड़ा है, अगर जो उसका कैंडिडेट बाहर निकलता है वो तो ठीक, अगर नहीं निकलता तो उसके मुतबादल जो निकलता है टिकट उसको मिल जाएगा। अब मजबूरी में भी लोग निकलेंगे, और जब वो लोग निकलेंगे तो अवाम तो तैयार बैठी है। अवाम को तो कोई बहाना चाहिए कि किसी तरीके से हमें बाहर निकलने का मौका मिले। वो तो एंजॉय करते हैं तरीके इंसाफ के जलसों में। यानी कि अवाम इस तरह सर के बल जाने के लिए तैयार है कि किसी तरीके से कोई ऐलान हो तो हम उनके जलसों में पहुंचे। किराया मांग कर जाएंगे, लोग चल कर जाएंगे, दौड़ेंगे, साइकिलों पर जाएंगे, मोटरसाइकिलों पर जाएंगे, रिक्शों में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, जाएंगे जरूर। और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि ये इतना पैसा लगाकर भी अपने लिए कारकुन नहीं खरीद सके। पाकिस्तानी अब अवाम, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, अवाम बिकने वाली नहीं है, अवाम झुकने वाली नहीं है। जिससे पूछो आपका वोट किसका है, वो कहता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। जिस दूसरे से पूछो तो वो कहता है जिसने यहूदियों में बैठकर पाकिस्तान इस्लाम का नारा लगाया था। और किसी से पूछो तो वो कहता है जिसने हमारे नबी प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए खड़े हुए, उनके नाम की इज्जत की, हर जगह पर उनके नाम का दफा किया। और किसी से पूछो तो वो बोलते हैं कि जिसने 10 लाख 12 लाख का इलाज की सहूलत दी। किसी से पूछो तो वो बोलते हैं जिसने गरीबों के लिए मुसाफिरखाने खोले। किसी से पूछो तो वो कहते हैं जिसने डैम का प्रोग्राम शुरू किया। तो ऐसी चीजें हैं जो ये 3 साल का वजीर आजम, और चौथा साल भी इसका, चौथा भी वजीर आजम इसका भाई था, यही था, यानी कि 4 बार का वजीर आजम, किस कंडीशन में
अपने लिए वजारत के लिए आ रहा है, इससे मेरे जैसा आदमी या आम लोग भी अगर उनके आगे भी ये पोजीशन हो तो वो छोड़ के भाग जाए। इतनी जलालत, 4 बार का वज़ीर आज़म। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार तो ये था, चौथी बार इसका भाई था और हुकूमत इसी की थी, यही कंट्रोल करता था। तो 4 बार का वज़ीर आज़म पांव पकड़कर, घुटनों में बैठकर, मिन्नतें करके अगर वज़ीर आज़म बनता है तो उसकी सियासत पे थू है, लानत है ऐसी सियासत पे। ऐसी सियासत को खड्डे में फेंक देना चाहिए। जो सियासत एक आदमी 3 बार 4 बार वज़ीर आज़म रहा हो पाकिस्तान का, सियासत में पैसे में हर तरह यानी कि बहुत ऊंचा हो, बड़ी पार्टी का सरबराह हो, और वो अपने लिए यानी कि इस तरह का माहौल चाहे इलेक्शन का कि अकेला खेलूंगा, लेकिन अब अकेला खेलने में भी उसको डर लगता है। वो अकेला भी नहीं खेल रहा है, अब वो चाहता है कि सारे जर्नैल जज उसके साथ हो अंपायर के तौर पर, और थर्ड अंपायर भी वही हो और मेरे हक में फैसले देते रहे। तो ये चीजें अब खौफ तो इनमें इतना बढ़ गया है, इनमें क्या इसको इनको लाने वालों में भी, उनमें भी परेशानी शुरू हो गई है। काजी फायद ईसा से तो फैसला दिलवा दिया बल्ले का, बल्ला तो नहीं लिया। अब जो निशानात मिले हैं ना, वो पटवारियों को घरों में इतना परेशान कर रहे हैं कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पीटीआई का निशान है, जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पीटीआई का निशान है। तो समझ नहीं आ रही उनको कि करे तो करे क्या। तो ये चीजें हैं कि आप किस तरह रोकोगे। अब दूसरी साइड में जगीतरीन वो तैयार बैठा है कि आजाद अरकान को अपने पार्टी में शामिल करूंगा, बिलावल अपनी पार्टी में। यानी कि इस तरह की सियासत, दूसरे के भरोसे पर, खुद का कोई औकात नहीं और दूसरे के भरोसे पर आप सियासत कर रहे हो। आप पाकिस्तान को चला रहे हो, 25 करोड़ के मुल्क को। और फिर कल जो इन्होंने एक ड्रामा किया, पीटीआई के यानी कि बानी जो बने हुए थे, जिनको काजी फायद ईसा ने एक छूट दे दी है, कल उसने फिर कहा है कि हम पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे और पार्टी को हम चलाएंगे। पार्टी न तहरीक इंसाफ है न बल्ला है, पार्टी सिर्फ इमरान खान है। आप ये भूल कर भी मत सोचो कि लोग आपको पार्टी की वजह से जानेंगे, नहीं। पार्टी इमरान खान की वजह से है, किसी और वजह से नहीं। अगर इमरान खान आग तहरीक इंसाफ के बजाय कोई नाम भी रख ले, वो पार्टी बन जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।